दोस्तों, आज हम इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही इस कंपनी ने जो अपने विज़न रखा है उसके बाद इस कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। साथ में ही इस कंपनी में जो हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसी कौन सी वजह हैं जिसके बाद इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 108 रुपये 50 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें अभी तक 2.90% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर प्राइस 111 रुपये 25 पैसे पर स्टार्ट हुआ था। वहीं पर 5 दिन में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 7.65% की। 5 दिन पहले कंपनी का शेयर प्राइस 117 रुपये 49 पैसे था। यहाँ पर इस कंपनी में जो मेन गिरावट देखने को मिल रही है उसका कारण है यहाँ पर भारत की मार्केट। और आज के दिन भी हमें सेंसेक्स में 365.46 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन सेंसेक्स 82,817 पॉइंट पर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर भारत की जो मार्केट में यहाँ पर गिरावट हो रही है, क्योंकि यूएस और भारत के बीच में जो डील होनी थी अभी दोनों के बीच में बातचीत बंद है। और यहाँ पर यूएस ने भारत से कहा था कि वो रूस से क्रूड ऑयल ना खरीदे, उसके बाद भी भारत यहाँ पर रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि वो यहाँ पर भारत के गुड्स पर 500% का टैरिफ लगाएगा, जिसके बाद हमें भारत की मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है एक हफ्ते से। दोस्तों, इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर इनॉक्सविल लिमिटेड कंपनी का टारगेट है कि 1.5 गीगावाट ऑर्डर इनफ्लो किया जाए फाइनेंस ईयर 2027 तक, और फंड को राइज किया जाए 1500 करोड़ और डेब्ट फ्री कंपनी बनाई जाए। ये कंपनी इस लक्ष्य को यहाँ पर प्राप्त करने की संभावना है, क्योंकि इस कंपनी को यहाँ पर लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और इस कंपनी को यहाँ पर टोटल 229 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में 2 ऑर्डर इंक्लूडेड हैं। पहला ऑर्डर 160 मेगावाट का है जो कि लीडिंग आईपीपी के द्वारा मिला है। सेकंड ऑर्डर 69 मेगावाट का है जो कि रिपीटेड ऑर्डर है। ये ऑर्डर है ग्लोबल क्लीन एनर्जी फर्म के द्वारा मिला है। इस ऑर्डर में इस कंपनी को ईपीसी और ओएनएम सर्विस का कार्य करना है। और सेकंड ऑर्डर यहाँ पर 100 मेगावाट का मिला है जो कि ग्रीन एनर्जी से मिला है, और इससे पहले भी इस कंपनी को 200 मेगावाट का ऑर्डर मिला था इसी कंपनी के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं, तो फ्यूचर हमें ज़बरदस्ती देखने को मिल सकती है। इस कंपनी की सेकंड मेन गिरावट की वजह को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि फिल इस कंपनी में अगस्त में 13.46% थे, जो कि घटकर सितंबर में मात्र फिल 13.37% बचे हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त हमें सेलिंग देखने को मिल रही है फिल के द्वारा। यही 2 कारण है कि हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। एक तो यूएस की वजह से यहाँ पर मार्केट गिर रही है, और सेकंड यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी से अपने शेयर को सेल करते जा रहे हैं। इस कंपनी के हम फाइनेंशियली देखें तो सितंबर 2024 में 84 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था। दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ 110 करोड़ हुआ, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 190 करोड़ हुआ, जून में कम हुआ 97 करोड़ हुआ, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 121 करोड़ हुआ। अब कुछ दिनों में इस कंपनी का Q3 रिजल्ट आने वाला है, उसमें कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट गेन होता है तो हमें इस कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर भी इस कंपनी में यदि अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करते हैं तो इस कंपनी के द्वारा हमें दोबारा से मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने की संभावना है, तो अपनी नज़र बनाए रखें। वहीं पर इसे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 19,650 करोड़ जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.17 इस कंपनी पर कर्ज है, लेकिन 2027 तक यहाँ पर इस कंपनी के सीईओ के द्वारा कहा गया ये कि डेप्ट फ्री कंपनी बन जाएगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 7.51%, ये हमें पर ईयर 8% के रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, जो कि फिलहाल कम है क्योंकि इस कंपनी में हमें 1 साल से गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 3 जो कि बहुत बढ़िया है। डिविडेंड दी नहीं रही है। बुक वैल्यू 37.73, ये शेयर इस समय में बुक वैल्यू हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 10। दोस्तों, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बहुत बढ़िया है और इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट भी मिलते जा रहे हैं। और इस कंपनी का जो लक्ष्य है 2027 का जो भी बहुत बड़ा रखा हुआ है, तो आप इस कंपनी में 2027 तक यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप इस कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पर यूएस की तरफ से खबर आ रही है जिसके वजह से मार्केट यहाँ पर गिर रही है, तो शेयरों में भी गिरावट हो रही है। दोस्तों, इस कंपनी का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 180 से 200 के बीच है। क्वाड्रेंट का रिजल्ट आने के बाद 2026 के एंड तक यहाँ पर ये अचीव कर सकती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।
कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।